जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर के और अभी तक की सरकारें 1921 से पहले तक इस समय केवल जश्न तो मनाते थे। 15 अगस्त का दिन जश्न का दिन है भी सही। आजादी हमको मिली है। गुलामी को दूर करके आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोगों ने एक सपना लिया था। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, जिसके कारण से आजादी की आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वही एक सत्य, ये दूसरा भी एक कटु सत्य है कि आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया, और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया। 2 अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को हम लोगों ने सही है, देखी है, भोगी है। और इस पीड़ा को याद करना बहुत जरूरी है। कई कारण है याद करने के। एक विषय तो बड़ा यह है कि वो विभाजन भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक संकल्प तो इस कहानी को याद करके हम ये ले सकते हैं कि अब इस देश की आजादी को कोई और खंडित न करे। दोबारा से भविष्य में कभी 1 इंच भूमि भी हमारे देश की अलग न हो जाए, ये संकल्प आज के दिन हमको लेना है। ये संकल्प लेना है। भाइयों बहनों, ये कहानी उन लाखों शहादतों के खून के साथ लिखी गई है। जब विभाजन हुआ तो पता नहीं कितने लाख लोग जो वहां से उस अपने घर को छोड़ करके भारत माता की गोद में आने के लिए तैयार हुए और चले। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत लोगों ने वहां रास्ते में संघर्ष किया, अपनी शहादतें दी। उनके खून से लिखी हुई ये कहानी है। बहुत से लोगों ने उस मंजर को देखा। देखते देखते वहां से चल करके भारत माता की गोद में आने का उनका अवसर मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रोए। उनके आंसुओं से लिखी हुई ये कहानी है। इस कहानी को देखने वालों का उनके मन में कितना उबाल था, वो उन्हीं युवाओं को पता होगा, या आज हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी होंगी। क्योंकि घटना को आज 78 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं। 76 साल की घटना में अगर कोई 10-12 साल का बालक रहा होगा, उसने तो अपनी आंखों से देखी होंगी। लेकिन इससे कम आयु के बच्चे को शायद ही पता होगा। अर्थात जिसकी आयु आज 88 साल, 85 साल, 86 साल हो गई है, उस बुजुर्ग को तो आज कुछ आंखों देखा हाल पता होगा। बाकी हमारी सारी पीढ़ी को तो केवल जो कहानियां सुनी होंगी हमने दादी नानी की, उसी में से आभास हुआ होगा कि क्या वो पीड़ादायक, क्या वो दृश्य था कत्लेआम का। गाड़ियां चली मुसाफिरों की और रास्ते में गर्दनें उतार दी गई धड़ से। बहु बेटियों की इज्जत लुटने का डर हो गया तो माता पिता ने अपनी जवान बेटियों की गर्दन अपने हाथ से उतार दी इज्जत बचाने के लिए। अब ये संख्या कितनी थी, बड़ा विवाद बना हुआ